अस्सलामुअलैकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर से बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ और अंदर की बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आज के वीडियो में आपको बतानी हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं थोड़ा सा आपको रनडाउन बता दूँ कि आज किन पॉइंट्स पर बात होगी। आज मैंने आपको बताना है कि PTI आखिरकार नून लीग के कदमों में आ ही गिरी है और फाइनली राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात की तस्दीक भी कर दी है। वो मुलाकात किसके साथ हुई है आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि बड़े मशहूर एंकर और उनकी बीवी का के कुछ नाजेबा वीडियोस लीक हुई हैं। उसके हवाले से एक खातून जो है उन्होंने वो वीडियोस कुछ तस्वीर पोस्ट की हैं। वो क्या मामला है, वो क्या झगड़ा है, वो क्या कुछ है, वो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा मुराद अली शाह जो हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आपको बताना है कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद और इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के बाद अब तमाम शोबों में जहाँ जहाँ ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान जो जो करप्ट बैठे हैं उन सब का एहतसाब शुरू हो गया है। और वो कौन कौन लोग हैं और उसकी क्या तस्दीक है वो आज के वीडियो में आज मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा आपको बताना है कि IMF के हवाले से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। हालांकि IMF ने पाकिस्तान को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। 8 सितंबर के जलसे के हवाले से भी आज एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। और बुशरा बीबी का बाज़ाब्ता इमरान खान के साथ पहला झगड़ा मंजर आम पर आ गया है, उसके बारे में भी आपको बताना है। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले जो आपस में पंजाबी के अंदर ना एक बड़ी अजीब सी मिसाल है, मेरे मुंह से सुन के शायद आपको अजीब लगे। वो कहते हैं आपस में कुत्तियाँ कुत कुत हो जाना। ये हुआ है किसके दरमियान? PTI के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। एक ने कहा कि मैं कुर्सी उठाकर तुम्हें मारूंगा, और फिर उसके बाद जो वहाँ पर तल्ख कलामी और जो जो कुछ फिर वहाँ पर हुआ उसका ज़रा अहवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अगली खबर पे जाऊँगी। तो आपको बता दूं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैफुल्ला अबड़ू और पीपल्स पार्टी से जो थे उनका नाम है जी शहादत अवान, इनके दरमियान जो है वो शदीद किस्म की तल्ख कलामी भी हो गई और कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला हाथापाई तक भी पहुंचा। अब आपको बताऊं कि वहाँ पर सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का जो सेनेटर है जी फैसल सलीम रहमान, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास था। इजलास में सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सैफुल्ला अबड़ू के बोलने के ऊपर एतराज़ किया जी शहादत अवान ने। इस पर सैफुल्ला अबड़ू जो हैं वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने शहादत अवान को टाउट करार दे दिया। और फिर उसके बाद सैफुल्ला अबड़ू ने उनको कहा कि ज़्यादा बकवास की तो फिर मैं कुर्सी उठाकर तुम्हारे ऊपर मारूंगा। फिर वहाँ से उनकी तल्ख कलामी हुई, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हाथापाई भी हुई, और फिर उसके बाद शहादत अवान जो है वो कायमा कमेटी के इजलास से उठकर वहाँ से चले गए। तो ये हमारे सियासतदानों का हाल है। अगर आप आजकल पाकिस्तान का मंजरनामा देखें तो लोग आपस में सियासत को लेकर लड़ रहे हैं। सियासतदान जो हैं वो रोज़ाना 8 से 10 बजे के शोज़ के दरमियान लड़ रहे हैं, और बाहर बैठे हुए जो ओवरसीज़ हैं वो हम सब की वजह से लड़ रहे हैं। कोई प्यार से, कोई सुकून से किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप किसी को सबूत बताते हो, पॉइंट्स बताते हो, तो वो भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई एक बंदा जो है ना जिहाद कर रहा है ना, सच्ची बात आपको बता रहा है, वो मैं हूँ। इसलिए बराए मेहरबानी रोज़ाना मेरा व्लॉग देख लिया करें। ये जो आप 2-2 घंटे की बहस सुनते हैं ना, मेरा 15 मिनट के व्लॉग में मैं सारे दिन की खबरें आपको दे देती हूँ। क्या मैंने झूठ कहा? नहीं ना, झूठ कहा। चलिए जनाब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बहुत अरसे से मैं बता रही थी कि जो PTI वाले हैं ना, ये अंदर खाते तमाम जितने भी मौजूदा हुकूमत के सियासतदान हैं उनसे राब्ते में हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से ये टॉक शोज़ में आके कहते हैं हम किसी से बात नहीं करेंगे, ख्वाजा खान के साथ खड़े हैं, खान के साथ कोई नहीं खड़े हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि राना सनाउल्लाह ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की तस्दीक कर दी। और आपको पता ही है कि महमूद खान अचकज़ई को किसने राना सनाउल्लाह के पास भेजा होगा। ऑब्वियसली आपको समझ आ गई है। ज़रा तफसीलात सुन लें कि वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं यानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यानी कि राना सनाउल्लाह, उन्होंने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं सरदार महमूद खान अचकज़ई, उनसे मुलाकात की तस्दीक कर दी है। और आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की तस्दीक करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने महमूद खान से सवाल किया था कि इमरान खान ने आपको क्या मैंडेट किया है, क्योंकि वो ये बात करते हैं कि वो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है, राना सनाउल्लाह ने कहा। तो उसके बाद अचकज़ई साहब ने इस बात पे अफसोस का इजहार किया और कहा कि जब तक सब एक दूसरे को बर्दाश्त करके बात नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। यानी एक लिहाज से अचकज़ई साहब जो हैं वो कहने पर आ भी गए, मिल भी लिया और ख़ान साहब की बुराई भी कर दी कि ख़ान जो है वो इस तरह की हरकतें करता फिरता है और ये अच्छी बात नहीं है।
یعنی اندر کھاتے سب کو پتا ہے کہ کس کو سپورٹ. یہ تو جو اوپر سے آپ خبریں سنتے ہیں نا, یہ صرف وقتی طور پہ فصلی بٹیرے ادھر ادھر اڑتے ہیں, اپنا دانہ چکتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ, ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا ہے. یہ معاملہ کیا, یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ جو ہے ان کی جانب سے یہ نوٹس جو ہے وہ مراد علی شاہ کو جاری کیا گیا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ میں سابق لائبریرین مہران یونیورسٹی کی جانب سے دائر توہین عدالت درخواست کے اوپر سماعت ہوئی, جس میں درخواست گزار کی جانب سے جو موقف اختیار گیا وہ یہ ہے کہ پینشن کی عدم ادائیگی پر یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی. درخواست گزار کے مطابق اس نے کہا کہ پٹیشن پر ہونے والی سماعت میں عدالت کو آگاہ کیا کہ پینشن کے اجراء کا اختیار یونیورسٹی انتظامیہ کا نہیں ہے. عدالت کو بتایا گیا کہ پینشن کے اجراء کی درخواست جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کو 60 روز کے اندر درخواست پر فیصلہ صادر کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن 6 ماہ گزرنے کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اس لیے ان کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس کے لیے معذرت آپ سے پہلے کر لیتی ہوں کیونکہ خواتین کی تصحیق اگر ہو یا خواتین کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو تو مجھے ذاتی طور پہ یہ چیز پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں اس چیز کو سپورٹ کرتی ہوں. یہ ڈاکٹر سیدہ صدف ہیں, خود بھی ایک خاتون ہیں اور ہمیشہ اچھی اور سچی خبریں لے کر آتی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ایک صحافی ہیں محترم, آپ کو پتہ ہی ہے, یعنی ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہے اور ان کی جو مسز ہیں ان کی کچھ نازیبہ تصاویر کو بھی شیئر کیا ہے. اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو کاشف عباسی صاحب ہیں مبینہ طور پہ ان کا نام انہوں نے لکھا ہے. میں صرف الفاظ پڑھ کے آپ کو سناؤں گی اور میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ میں اس طرح کے الفاظ کی مذمت کرتی ہوں. ڈاکٹر سیدہ صدف لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر یہ جو کاشف عباسی ہیں یہ سوال کر رہے تھے کن سے, جاوید لطیف صاحب سے, اور جاوید لطیف کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری بیوی, مطلب میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈ پڑھ کے سناتی ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ میری بیوی ڈیش 17 آدمیوں کے ساتھ اس کی ویڈیو لیک ہوئی, میں نے تو کوئی واویلا نہیں مچایا, آپ 9 مئی کے اوپر اتنا افسوس کیوں کر رہے ہیں. اور آگے انہوں نے لکھا کہ اینکر کی فریاد. آگے انہوں نے لکھا 9 مئی کا سن کر آنکھیں نکالنے والے یوتھیے, اور جاوید لطیف شریف آدمی ہے, شاید وہ آپ کو جواب نہ دے سکے, مگر میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں, یعنی یہ جو ٹویٹ کرنے والی خاتون ہے وہ کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ 17 آدمیوں نے رات گزاری, آپ کی غیرت ابھی تک نہیں جاگی؟ کویسچن مارک. آگے انہوں نے لکھا کاش اس وقت 17 آدمیوں کا سن کر اس طرح آنکھیں نکالتے تو اچھا ہوتا جیسا ابھی آپ پروگرام کے اندر بیٹھ کر آنکھیں نکال رہے ہیں. اب یہ انہوں نے کیوں کہا یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا سن لیں ان کی زبانی. ہیو اے لک. کب کہا کہ یہ نہ کریں, لیکن جب آپ 9 مئی کہہ کے 9 مئی ہوا تھا, اس کے بعد وہ بچے گھروں سے نکلنا چھوڑ گئے, یہاں پر کالی آندھی آ گئی, اس طرح نہ کریں کہ آپ ہر چیز کو 9 مئی کے تناظر میں دیکھتے ہیں. جو ملوث ہے اس کو پھانسی لگائیں. ایک اور بہت بڑی خبر اور اندر کی ایک انفارمیشن آپ کو دے رہی ہوں, اور وہ انفارمیشن میں آپ کو آج سے نہیں دے رہی, بہت دنوں سے دے رہی ہوں. آج پھر سے آپ کو وہ انفارمیشن دینے لگی ہوں اور اس کی کنفرمیشن بھی آپ کو کروانے لگی ہوں. آپ کو میں کتنے دنوں سے بتا رہی تھی کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے آئے روز یہ بیانات آ رہے تھے اور اس بیان کے پیچھے کوئی وجہ تھی. وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ صرف چند لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے بلکہ بیوکریسی کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جس ادارے کے اندر جو کرپٹ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ ایک مرتبہ نہیں بہت بار یہ کہا جا چکا ہے. اب جو اندر کی خبر آپ کو دینے جا رہی ہوں ذرا وہ ملاحظہ فرمائیے. خبر کچھ یوں ہے کہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے لوگوں کا احتساب ہونے جا رہا ہے. اس میں بیوکریسی بھی شامل ہے, بیوکریٹس بھی شامل ہیں, سیاستدان بھی اس میں شامل ہیں, اس کے اندر فوجی حضرات بھی شامل ہیں, اور جس جگہ پر جو بیٹھا ہے, جس نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے سہولت کاری کی ہے, اس کے لیے جو ہے نا بہت برے دن آنے والے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ سب اپنے منہ سے اس چیز کا کنفیشن بھی کریں گے. اب یہ خبر تو میں آپ کو بہت دن سے بتا رہی تھی, پرائم منسٹر اس کے بارے میں آلریڈی کہہ چکے ہیں. اب حنیف عباسی کا بھی اس کے بارے میں ایک بیان آیا ہے, یہ اس کی کنفرمیشن ہے کہ حنیف عباسی نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے. ہیو اے لک. میری طرح بات سنیں, میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں نا, خبر دے رہا ہوں کہ بہت جلد بڑی بڑی شخصیات جو اس پوری سازش میں ملوث تھے وہ کہہ دیں گے کہ جناب ہم نے اس طرح بیٹھ کے پلاننگ کی تھی, اس میں بانی پی ٹی آئی شامل تھا, میں شامل تھا, فلان شامل تھا, انسٹیٹیوشنز کے اندر کے لوگ شامل تھے, باہر کے لوگ, ریٹائر لوگ شامل تھے, پالیٹیشین کون شامل تھا, سرکاری افسر کریں گے, بہت سارے لوگ. میں ایک ان کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ, بیوروکریٹس کہیں گے,
बहुत सारे पॉलिटिशियन कहेंगे, ये सारे लोग कहेंगे कि हम इस साजिश में शामिल। जी तो जनाब, अब मुझे बताएं कि हनीफ अब्बासी ने भी ये कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, मैंने भी आपको व्लॉग में बताया, आपको क्या लगता है कि इस तरह करने से और इतने लोगों का सफाया करने से क्या ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मुझे लगता है काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट्स या सियासतदान या किसी भी फौजी इदारे में बैठा हुआ अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत करेगा तो वो ये समझेगा कि मुझे इस्तिस्ना हासिल है, तो उसके बारे में आर्मी चीफ ऑलरेडी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। जो जहाँ करप्ट बैठा है उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि देखें आर्मी चीफ ने क्या किया है। आर्मी चीफ ने अपने ही इदारे से पहले एहतसाब शुरू किया है। अब तक वो कितने कोर कमांडर और कितने फौजी हजरात हैं जिनका कोर्ट मार्शल कर चुके हैं, और फिर उनमें से एक जो अहम मिसाल है वो आपके सामने फैज़ हमीद की भी है। तो अगर वो अपने इदारे से एहतसाब कर रहे हैं तो सोचें कि बाकी इदारे बचेंगे? कभी भी नहीं बचेंगे। अब आप लोग बोलोगे जुनैरा हर वक्त ऐसी खबरें हमें सुनाती रहती हो, सनसनी खेज, हमें कोई अच्छी खबर भी सुना दो। तो चलिए मैं आज आपके साथ एक खुशी की खबर भी शेयर करती हूँ। कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ होती है, क्योंकि IMF जो है वो जिस दिन से हम IMF का पैकेज तो ले रहे हैं, लेकिन IMF पाकिस्तान को जलील करने पे तुला हुआ है। IMF का काम किसी मुल्क की मईशत को बेहतर करना नहीं होता, बल्कि उनको कर्ज देकर, जिस तरह कुत्ते के आगे अल्लाह माफ़ करे हड्डी डाली जाती है और फिर उनको नचाने वाली बात होती है ना, हड्डी को दाएं करो बाएं करो। अब ये यहाँ पर खुदा न खास्ता मेरा मकसद कोई पाकिस्तान से नहीं है, IMF पूरी दुनिया को जो है वो कर्ज देता है, लेकिन उसका काम ही यही है क्योंकि वो इसी मकसद के लिए बनाया गया है। बज़ाहिर तो वो पैसे इसलिए देता है कि वो आपको स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो आपकी मईशत को तबाह कर रहा होता है। तबाह वो इस तरह से कर रहा होता है कि वो कहता है कि अपने ही गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, डू मोर का मुतालबा बार बार करता है। बिजली के रेट्स में नरखों के ऊपर वो जो है ना, इस वक्त IMF पाकिस्तान से नाराज़ होकर बैठा हुआ है। नाराज़ वो इसलिए होकर बैठा हुआ है कि उनको इस बात का गुस्सा है कि पंजाब के अंदर जो 12 करोड़ का एक सूबा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, उसके अंदर आपने 14-14 रुपए बिजली की यूनिट में छूट क्यों दी है लोगों को? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हर एक के ऊपर टैक्स आयद कर दो ताकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपने ही सियासतदानों के गले को नोचें। हुकूमत अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रही है कि वो कितना रिलीफ दे सकती है, लेकिन IMF की शराइत ऐसी आ जाती हैं कि अब की बार जो नई उनको किस्त जारी होनी थी वो उसके ऊपर भी चूं चढ़ा कर रहे हैं। अब इसकी वजह से जो खुशी की खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई है, और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये आखिरी IMF पैकेज होगा और इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान दौड़ेगा, भागेगा, खुशहाली की तरफ सफ़र तय करेगा। और ये वफाकी काबीना से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है, और अगर ये हो गया तो यकीन करें कि पाकिस्तान को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आर्मी चीफ जो हैं, जैसे कि उन्होंने मईशत के ऊपर कहा है कि उन्होंने मुआशी एक एमरजेंसी नाफिज की हुई है और वो कहते हैं कि हमने मईशत को ठीक करके ही छोड़ना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाला जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो ये ज़रा सुनिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लबासमात, जो भी शराइत उनकी पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविजन है और उसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाल्लाह फिर ये एक नया सफर शुरू होगा। मगर हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। एक और अहम खबर, 8 सितंबर को कहा जा रहा था कि PTI वाले जो है ना दोबारा से जलसा करेंगे और अडियाला जेल के ऊपर धावा बोल के खान साहब को छुड़ा कर ले जाएंगे। तो खबर ये है जनाब कि PTI की जलसे से भागने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की जगह तब्दील कर दी गई है और जलसा जो है वो तरनोल की जगह एक संगजानी का मकाम है जी, वहाँ पर होगा। आगे आप खुद समझदार हैं और स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे हैं, और इसके ऊपर जो है वो बैरिस्टर गौहर ने आकर जो है वो कह भी दिया है कि जलसा जो है वो तरनोल की जगह इस मकाम पे शिफ्ट हो गया है। अब इनकी क्या वैल्यू रह गई है? और वो जो खान साहब के बारे में कह रहे थे कि खान, ये इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान लल्ली, समी इब्राहिम, पोनी वाले अंकल और ये मकबूल जान तो आजकल बेचारे अपनी जान को अजाब में आए हुए। तो ये सब लोग क्या कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक इनकलाब आने वाला है, रोज़ाना इनकलाब आता है इनके व्लॉग में।
15वें मिनट में वो व्लॉग और वो इनकलाब ठुस हो जाता है और उसके बाद वो लोग जाके सो जाते हैं। आप जैसे लोग बेवकूफ़ बनते हैं, उनके व्लॉग्स देख के उनको व्यूज़ देते हैं और उनको उनका मकसद पूरा हो जाता है। इसीलिए वो रोज़ाना इनकलाब लेकर आते हैं। उनका इनकलाब जो है ना वो उनके व्लॉग के दरमियान ही बस रहता है। चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अब जो अगली खबर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको याद है कि बहुत अरसा पहले भी मैंने आपको ये खबर रिपोर्ट की थी, अभी कल परसों भी मैंने आपको ये खबर रिपोर्ट की थी कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान से नाराज़ है। आपको मैंने बताया था कि आज से तकरीबन 1-2 महीना पहले भी जब उनकी पेशी हुई थी तो इमरान खान ने बार बार एक शख्स को उनके पास भेजा था कि आप मेरे पास आएँ, मेरे पास आकर बैठें, मैंने आपके साथ बात करनी है। लेकिन बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ बैठने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि इमरान खान ने सहाफ़ियों का कि इससे पहले कि उनको ये लगता कि सहाफ़ी इस चीज़ को बाहर जाकर रिपोर्ट कर देंगे, इमरान खान खुद अपनी सीट से उठे और जाकर बुशरा बीबी के साथ बैठ गए थे। लेकिन बुशरा बीबी ने फिर भी उनसे बात करने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ जो है वो बुशरा बीबी इमरान खान से इस बात पे भी नाला है क्योंकि वो अलीमा खान की वजह से बड़ी परेशान है कि अलीमा खान जो है वो पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं। जबकि दूसरी तरफ अलीमा खान जो है वो बड़ी परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो PTI के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं। अब ऐसे में जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान पार्टी हैंडलिंग और सियासी मामलात के ऊपर शदीद इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। ये आज से नहीं हुए, बहुत महीनों से हो रहे हैं, मैं आपको बहुत अरसा पहले से बता रही हूँ, लेकिन ये खबर एक मरतबा फिर से आ गई है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम से मीटिंग के दौरान बुशरा बीबी को पैगाम भेजा कि वो मुलाकात और बातचीत के लिए तशरीफ़ लाएं, लेकिन उन्होंने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारिया जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और शेयर कीजिए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।